हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आपको सामने। तो पिछले जो मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि रामनाथ कोविंद कौन से इंडिया के कौन से नंबर प्रेसिडेंट है, तो वो इसका सही आंसर होगा 14th। ठीक है, तो इसके सही जवाब दिए थे प्रियांश, नीतीश और धर्मेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स डील करता है विद द मैनेजमेंट ऑफ सोर्स स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स रिसोर्सेज को जो डील करे उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स। ध्यान से देखिए, एक चीज़ और भी बता सकते हैं, स्टडी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम्ड इन अ टेरिटरी। किसी भी टेरिटरी में कंज्यूम जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। और ये जनरली ड्यू टू हेवी डिमांड रिसोर्स आर ऑलवेज इन शॉर्ट सप्लाई। देखो, एक ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था लियोन रॉबिन्स। उन्होंने बताया था साइंस ऑफ स्कार्सिटीज को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स को देखते हैं। स्कार्स रिसोर्सेज जनरली कहने का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज स्कार्स रिसोर्सेज। किस तरह से सोसाइटी स्कार्स रिसोर्सेज को यूज करता है टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमॉन्ग डिफरेंट पीपल। सिंपल मायने में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि स्कार्स रिसोर्सेज को यूज कैसे करना है, उसी को हम लोग इकोनॉमिक्स कह रहे हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ से बाहर गए स्टडीज़ के लिए एंड देन आफ्टर आपके घर वाले 15,000 आपको पर मंथ दे रहे हैं कि बाहर में खर्च करने के लिए, तो उस 15,000 को आप किस तरह से यूज़ कर रहे हो, कहाँ कितने फूड पे यूज़ कर रहे हो, किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, उसी को हम लोगों ने क्या किया, उसको अच्छे से मैनेज करना, वही हमारा क्या कहलाता है, स्कार्स इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो चलिए इकोनॉमिक्स और भी तरीके से हम लोग देखते हैं। बेसिकली सिंपल मायने में बोल सकता हूँ, मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज को हम लोग कह सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों को उसको एक इंडिविजुअल किस तरह से अपना चॉइस है कि वो किस तरह से उस इकोनॉमिक्स को यूज़ कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ इकोनॉमिकल लॉजिक, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे लेटर सपोज दैट आपके पास 15,000 आ रहे हैं और आपको कहीं घूमने जाने का मन है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको घूमने में 7,000 खर्च हो रहा है, तो और आप या तो स्टडीज़ पे 7,000 खर्च करो या घूमने जाने पे खर्च करो, तो ये आपके पास चॉइस है, सिंपल मायने में अगर बोलूँ तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स स्टडीज़ हाउ इंडिविजुअल फिल्म्स या कंपनी, गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विद इन आवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में मेक चॉइस इकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ और मैनकाइंड। सिंपल मायने में बोल सकता हूँ, इकोनॉमिक स्टडीज़ में इंडिविजुअल या कोई कंपनी या कोई गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन हमारे सोसाइटी में किस तरह से इकोनॉमिक्स का यूज़ करता है, और ये इकोनॉमिक्स वही हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में जैसे जनरली होता है, इंक्लूड करता है प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, प्रोडक्शन होता है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर उसका ट्रेड होता है, और फिर लास्ट में कंजप्शन ऑफ होता है। किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स का भी या सर्विसेज का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। सिंपल मायने में आज मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, दो तरह के इकोनॉमिक्स होते हैं। एक होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्मॉल लेवल पे, जैसे इंडिविजुअल हो गया, किसी भी इंडिविजुअल के बारे में, प्लेयर, इंडिविजुअल प्लेयर, हाउस होल्ड, स्मॉल लेवल बिजनेसेस, वो सब क्या हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हो जाता है इकोनॉमिक एज अ होल, पूरे होल की बात करें। जैसे मान लीजिए अगर किसी गरीबी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, तो क्या होगा, एक इन्फ्लेटेशन, महंगाई, और महंगाई क्या होगा, पूरे कंट्री की बात करें या पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, वो किस चीज़ की बात होगी, पूरे होल की बात होगी, तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो जनरली हम लोग इसमें इंडियन इकोनॉमी में जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम लोग पूरी तरीके से पूरा हम लोग एज अ होल की बात करेंगे। चलिए, तो जनरली आप देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिनेस इकोनॉमिक्स बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एक्टर, जो भी इंडिविजुअल एक्टर हैं, सच एज कंज्यूमर्स, बिजनेसेस, हाउस होल्ड, इटीसी। जैसे कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसमें कितने कार होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे जियो कंपनी है, सब क्या है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है। एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल मैन, इंडिविजुअल घर, इंडिविजुअल फीम, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज माइक्रो, ठीक है ना। तो माइक्रो की बात हम लोग इसमें जनरली नहीं करेंगे, हम लोग जनरली इसमें बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स अभी बताया मैं, स्टडी एज अ होल, जैसे इन्फ्लेटेशन, नेशनल इनकम, इन एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी,
ETC, ये सब चीज़ों की बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो चलिए पहले चीज़ों को समझें हम लोग कि क्या होता है इकोनॉमिक्स और क्या होता है इकोनॉमिक्स क्या होता है। और उसमें हम लोगों ने देखा दो तरह के इकोनॉमिक्स को मैंने आप लोगों के सामने डिस्ट्रीब्यूट किया। एक मैंने आप लोगों को बताया आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें इंडिविजुअल की बात होती है, और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें पूरे एज अ होल की बात होती है, जिसमें एग्जांपल मैंने आप लोगों को सामने दिया इन्फ्लेटेशन, इंडियन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, GDP वगैरह भी इसी पे बात करेंगे, सब आगे बात करेंगे। अभी हम लोग आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों सेम चीज़ है क्या या अलग अलग है? तो इकोनॉमिक्स क्या है? वो थ्योरी, जो भी थ्योरी सेट ऑफ थ्योरी दिया हुआ है वो आपका इकोनॉमिक्स है, और उस थ्योरी का जो एक एप्लीकेशन करते हैं उसको हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना। अब जनरली इकोनॉमिक्स का गोल क्या होता है? द गोल इज इम्प्रूविंग द लिविंग कंडीशन, वेलफेयर और बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। जैसे लेटर सपोज दैट सिंपल मायने में इम्प्रूविंग करना लिविंग कंडीशंस को, ठीक है ना, वेलफेयर करना या बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स का गोल है। जैसे आपके पास मान लीजिए आपके घर में मंथली कुछ मान लीजिए 70,000 आता है, ठीक है ना, और उसमें हम किस तरह से उस इकोनॉमिक्स की मदद से हम उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं, और कितना हम उसको सेविंग कर सकते हैं, और क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे जो लाइफ है वो बेटर हो जाए, ठीक है ना, बेटरमेंट ऑफ लाइफ, हमारा लिविंग कंडीशन इंप्रूव हो जाए, ठीक है ना। तो उस चीज़ को यही मेन गोल होता है किसका, इकोनॉमिक्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इकोनॉमिक्स के टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में बात कर दिया जाए तो एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये क्या होता है? ये एक तरह का ओरिजिन होता है जो इन द वर्क्स ऑफ एडम स्मिथ। एडम स्मिथ एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बताया था इसके बारे में कि इन्होंने प्रपोज किया था इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट फोर्सेस प्राइस मैकेनिज्म विल ब्रिंग इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। इन दिस सिस्टम स्टेट हैज़ नो इकोनॉमिक रोल, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, जैसे ऑनियन है या कोई और चीज़ है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका क्या हो सकता है, आपका प्राइसेस इंक्रीज कर सकता है। मान लीजिए ओनियन का डिमांड ज़्यादा होगा तो उसके प्राइसेस इंक्रीज करते जाएगी, 150 कुछ भी इंक्रीज कर सकता है, डिपेंड ऑन डिमांड। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है, उसमें हम लोग उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता है, स्टेट कभी नहीं उसमें रोक सकता है। जैसे USA हो सकता है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, ये सब क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। और आपको बताना है इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है। आज का क्वेश्चन यही है कि इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है, आपको बताना है। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मैंने बताया कि एज अ मतलब कोई भी स्टेट उसमें नहीं कर सकता है प्राइस को, प्राइस का अगर दाम बढ़ रहा है तो उसमें स्टेट उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो नहीं बोलेगा कि भाई इतना ही फिक्स करो इस कोई भी किसी चीज़ का प्राइस का। लेकिन अब आपको बताना है ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहाँ होता है, USA में है, वेस्टर्न यूरोपियन में है, ये सब जगह कंट्री में है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारा, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हमारा परिवार जब बड़ा होगा, अद्वै फैमिली बड़ी होगी, तो हम लोग और बहुत सारे मेहनत करेंगे और बहुत सारे नए नए टॉपिक पे वीडियोस बनाएंगे, साइंस पे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, मैथ्स पे, सोशल स्टडीज़ पे, जनरल स्टडीज़ पे, बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम लोग वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।